वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की कहानी में हमने देखा कि ये जो लड़की है वल्ली, इसने अपनी बस राइड को शुरू कर दिया है। दोस्तों, बस के जो कंडक्टर है वो काफी फनी है और इसको मैडम कहकर दोस्तों बुला रहे हैं। इसने बहुत ही डायरेक्टली बोल दिया सबको कि मैं कोई बच्ची भी नहीं हूँ, कोई मैडम भी नहीं हूँ, ऐसी चीजें उसको ना बोलो। और दोस्तों, सीन देखने के लिए ये अपनी सीट के ऊपर खड़ी हो जाती है। लोग इसको बैठने के लिए बोलते भी हैं, बट ये बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड है कि इसको बस राइड को एंजॉय करना है और ये अपने बिल्कुल मन की सारी चीजें कर रही है। अब दोस्तों, जो बाहर की सीनरी है, वल्ली के जो एफर्ट्स हैं, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि कैसे वल्ली की ये जो पहली जर्नी है, इसके लिए वल्ली को कितनी ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ी। बहुत ही केयरफुलनेस के साथ, मतलब कि बहुत ही ध्यान से उसने हर चीज को सोचा, बहुत ही एक अच्छा सा प्लान बनाया। She had thriftily saved whatever stray coins came her way। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में जो भी उसको पैसे मिलते थे, सारे वल्ली ने बचाए हैं कि वो इस बस राइड के लिए पे कर सके। Resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसे। दोस्तों, यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको कितनी सारी चीजें अट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि दोस्तों पेपरमिंट्स, टॉयज, अलग अलग बलून्स, ये सारी चीजों को दोस्तों यहाँ पे वल्ली खरीदना चाहती थी, पर उसने पैसे बचाए कि वो उसके पास टोटल 60 पैसे आ सकें और वो ये बस राइड को एंजॉय कर सके। How difficult it had been, particularly that day at village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money। दोस्तों, इमेजिन किया जा रहा है कि यहाँ पे वल्ली को कितना ज्यादा दोस्तों बुरा लग रहा होगा जिस दिन वो अपने गांव में दोस्तों एक विलेज फेयर में गई थी। वहां पे मेरी गो राउंड में दोस्तों बैठने का इसका बहुत ज्यादा मन था, पैसे भी थे, पर फिर भी इसने पैसे को सेव किया क्योंकि ये बस राइड लेना चाहती थी। After she had enough money saved, her next problem was to slip out of the house without her mother's knowledge। दोस्तों, जब पैसे सेव हो गए थे तब प्रॉब्लम क्या आई कि मम्मी को बताए बिना घर से कैसे निकला जाए। But she managed this without too much difficulty। पर दोस्तों, ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, ये तो यहाँ पे वल्ली ने मैनेज कर लिया। Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so। दोस्तों, हर रोज लंच करने के बाद 1 बजे से लेकर दोस्तों अराउंड 4 बजे तक यहाँ पे जो वल्ली की मदर है वो सोया करती थी। वल्ली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्शंस एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ अ हाउस और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज। और दोस्तों, यही जो टाइम फ्रेम था 1 बजे से 4 बजे तक का, इसी टाइम पर वल्ली दरवाजे पे खड़े होकर बाहर की चीजें देखती थी और बहुत बारी विलेज में ही कहीं पर निकल जाती थी। टुडे these same hours could be used for her first excursion outside the village। दोस्तों, आज वल्ली इन्हीं आवर्स को यूज कर सकती है विलेज से बाहर जाने के लिए, बस में एक राइड लेने के लिए। The bus rolled on, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop। अब दोस्तों बताया गया है उसी सीन के बारे में कि फाइनली जो बस है वो दोस्तों अभी भी चल रही है, नैरो रोड्स हैं, पास में बताया गया है कि टाइनी हैमलेट, मतलब कि छोटे छोटे दोस्तों जो ठेले होते हैं, स्टॉल्स होते हैं, वो वहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं। Sometimes the bus seemed on point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road। दोस्तों, बहुत बारी सड़क पर जब सामने देखा जाता है तब बस चलाते हुए सामने से जो व्हीकल्स आ रहे हैं या फिर जो लोग रोड को क्रॉस कर रहे हैं, ऐसा लगता था कि बस दोस्तों उनको टक्कर मार देगी, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे जो ड्राइवर है बहुत ही अच्छे से वो ड्राइव कर रहा है दोस्तों। But lo, somehow it passed smoothly, leaving all obstacles safely behind। पर दोस्तों, बहुत ही जल्दी से एकदम रियलाइज होता है कि जो भी चीजें ऐसा लग रहा था कि टकराने वाली हैं, वो तो आराम से स्मूथली मूव कर गई हैं और फिर बस को कुछ भी नहीं हुआ है। Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वल्ली डिस्क्राइब करती है कि कैसे बस में बैठने के बाद उसको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज रियलाइज हुई कि जब बस चल रही होती है तब अगर दूर सामने एक पेड़ को देखा जाए तो वो पेड़ भागकर आपकी तरफ आता है, फिर दोस्तों वहीं पर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, रेस्ट करता है और फिर आपसे दूर चला जाता है। तो मतलब कि दोस्तों, जैसे जैसे बस आगे मूव कर रही है, पेड़ का मोशन हमें कैसा लगता है, ऐसा वल्ली ने डिस्क्राइब किया है। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। दोस्तों, एकदम क्या हुआ, वल्ली बहुत ही खुशी से क्लैप करने लगी। अ यंग काउ, टेल हाई इन द एयर, was running very fast, running in the middle of the road, right in front of the bus। दोस्तों, वल्ली देखती है कि बस के बिल्कुल सामने सड़क के बीच में एक बहुत ही यंग काउ दोस्तों अपनी जो उसकी टेल है, पूंछ है, उसको हवा में हिलाती हुई वो बिल्कुल दोस्तों रोड के बीच में भाग रही है और ये देखकर वल्ली को बड़ा अच्छा लगता है। The bus slowed to a crawl and the driver sounded its horn loudly again and again। दोस्तों, बस को अपनी स्पीड कम करनी पड़ी उस काऊ की वजह से और ड्राइवर हॉर्न दोस्तों मारने लग जाता है। बट द मोर ही हॉर्न्ड द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड
and the faster it galloped, always right in front of the bus. दोस्तों पर जितना ज्यादा यहाँ पे ड्राइवर ने हॉर्न बजाया उतना ज्यादा इरिटेट हुई वो काऊ और फिर और तेजी से वो सामने भागने लगी। यानी कि दोस्तों उस काऊ को हटाने के लिए हॉर्न बजाया गया बट वो ज्यादा यूजफुल नहीं रहा। Somehow this was funny to Valli. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. दोस्तों ये सारा सीन देखकर वल्ली को बहुत ज्यादा हंसी आने लगी और वो बहुत ज्यादा दोस्तों स्माइल कर रही थी, लाफ कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू भी आने लगे। Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. दोस्तों जो कंडक्टर है वो कहता है कि हे लेडी तुम तो बहुत ज्यादा हंस रही हो, कल के लिए भी कुछ बचा के रख लो। यानी कि यहाँ पे कंडक्टर वल्ली को चुप रहने के लिए कहता है। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड। दोस्तों फाइनली क्या होता है कि जो काउ है वो रोड से साइड में चली जाती है एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग। और जल्दी ही दोस्तों सामने एक रेल रोड की क्रॉसिंग आ जाती है। अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियरर। दोस्तों यहाँ पे वल्ली एक ट्रेन को देखती है जो कि टाइम के साथ साथ बड़ी हो रही है। दोस्तों बड़ी क्यों हो रही है? क्योंकि वो ट्रेन यहाँ पे बस के आपके पास आ रही है तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो बड़ी हो रही है। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. दोस्तों फिर वो जो ट्रेन है बहुत ही तेजी से वो पास करती है बस के सामने से और फिर उसकी दोस्तों वाइब्रेशंस की वजह से जो बस है वो भी हिलने लगती है। Then the bus went on and passed the train station. दोस्तों बस चलने लगती है और ट्रेन स्टेशन भी हमने पास कर लिया है। From there it traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. दोस्तों जो बस है वो चलने लगती है, एक बिजी स्ट्रीट पर वो पहुंच गई है जहां पे बहुत सारे दोस्तों शॉपिंग के एरियाज हैं और फाइनली दोस्तों एक पब्लिक रोड मतलब कि बहुत ही भीड़ वाली जगह पर वो आ गए हैं। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स। यहाँ पे जो वल्ली है वो देखती है कितनी बड़ी बड़ी और बहुत ही ब्राइट वहां पे शॉप्स दोस्तों उसको दिखाई दे रही हैं। वॉट ग्लिटरिंग डिस्प्लेस ऑफ क्लोथ एंड अदर मर्चेंडाइज। सच बिग क्राउड्स। दोस्तों इतना बड़ा, इतनी भीड़, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें वल्ली ने कभी भी नहीं देखी थी क्योंकि वल्ली तो एक विलेज में रहती है और अब वो एक टाउन में पहुंचने वाली है। Struck dumb with wonder, वल्ली gaped at everything. दोस्तों वल्ली बहुत ज्यादा हैरान होती है और हर चीज की तरफ बहुत ज्यादा घूर कर देख रही है। Then the bus stopped and everyone got off except वल्ली। दोस्तों जो बस है वो रुक जाती है और वल्ली के अलावा सारे लोग बस से उतर जाते हैं। यानी कि दोस्तों शहर आ गया है। Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far as your 30 पैसे takes you. दोस्तों वो जो कंडक्टर है वो कहता है कि hey lady, तुम्हें बस से उतरना नहीं है, 30 पैसे में तुम यहीं तक पहुंच पाओगी, इससे ज्यादा आगे नहीं। No, वल्ली said. वल्ली कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं उतरना। I'm going back on the same bus. She took another 30 पैसे from her pocket and handed the coins to the conductor. दोस्तों वल्ली कहती है कि नहीं, मुझे इसी बस में वापस जाना है, ये लो मेरे वापस जाने के पैसे। वो 30 पैसे और दे देती है। फिर देखिए कंडक्टर क्या कहता है। Why? Is there something the matter? कंडक्टर पूछते कि क्या कुछ हुआ क्या कि तुम्हें वापस क्यों जाना है? No, nothing is the matter. I just felt like having a bus ride. That's all. यहाँ पे वल्ली कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे सिंपली बस में राइड करना था, मैंने कर ली, अब मुझे वापस जाना है। Don't you want to have a look at the sights now that you're here? यहाँ पे कंडक्टर कहता है कि अब तुम शहर पहुंच गए हो, थोड़ा सा टाइम है बस को चलने में, तो आसपास मार्केट में तुम घूमना नहीं चाहती हो? All by myself? Oh, I would be much too afraid. यहाँ पे दोस्तों वल्ली कहती है कि अकेले मैं घूमूं? नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत ज्यादा डर लगेगा। Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, but you were not afraid to come into the bus. दोस्तों यहाँ पे जब वल्ली कहती है कि नहीं अकेले घूमने में तो मुझे डर लगेगा, तब यहाँ पे जो कंडक्टर है वो सरप्राइज फील करता है कि वो कहता है कि आप बस में तो ट्रैवल अकेले कर रहे हो तो बाहर क्यों नहीं निकल सकते, इसमें डरने का क्या है? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड। वल्ली कहती है कि बस में ट्रैवल करने में डरना क्या है, ये तो बहुत ही आसान चीज है, पर मार्केट में घूमना ये तो डर वाली चीज है। वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट ईदर। यहाँ पे वो कंडक्टर कहते हैं कि अच्छा चलो तुम मार्केट में ना घूमो, बट वो जो सामने दुकान है उससे कुछ पीने का ले आते हैं, इसमें डरने वाली क्या बात है? Oh no, I could not do that. यहाँ पे वल्ली कहती है कि नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं करना है। Well then, let me bring you a cold drink. दोस्तों फिर यहाँ पे जो कंडक्टर है वो कहते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। No, I don't have enough money. Just give me my ticket. That's all. वल्ली कहती है कि नहीं मेरे पास कोल्ड ड्रिंक के पैसे नहीं है, मुझे सिर्फ मेरी टिकट दे दो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। It will be my treat and not cost you anything. यहाँ पे दोस्तों कंडक्टर कहता है कि मैं अपने पैसों से वो कोल्ड ड्रिंक लाऊंगा, तुम्हें कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। No no, she said firmly, please no. दोस्तों फिर भी जो वल्ली है वो बहुत ही प्यार से मना कर देती है। The conductor shrugged. जो कंडक्टर है वो अपने दोस्तों शोल्डर्स को थोड़ा सा ऊपर
करता है कि ठीक है तुम यहाँ पे मत पियो कोल्ड ड्रिंक एंड दे वेटेड अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। दोस्तों फिर वो दोनों बैठकर वेट करते हैं कि बस की रिटर्न जर्नी का टाइम 15 मिनट्स बाद शुरू हो जाएगा और वापस वो विलेज में जाएंगे। अगेन देयर वर नॉट मेनी पैसेंजर्स और दोस्तों इस बार भी कोई रश आवर नहीं है, ज्यादा पैसेंजर्स बस के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो दोस्तों इस पार्ट में हमने देखा कि कैसे यहाँ पे जो बस की राइड है दोस्तों वो हल्की सी कंप्लीट हुई, यानी कि फाइनली यहाँ पे जो वल्ली है वो दोस्तों टाउन में पहुंच गई है। बट अब इसने कंडक्टर को इन्फॉर्म किया है कि इसको तो वापस गांव भी जाना है। तो अब दोस्तों जो रिटर्न जर्नी है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।